हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम बात करने जा रहे हैं मध्य प्रदेश की मिट्टियों के बारे में। आज मैं आप लोगों को मध्य प्रदेश की मिट्टियों की पूरी डिटेल से व्याख्या करूंगा और उससे रिलेटेड कुछ इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, वो भी आज हम इस वीडियो में देखेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। मध्य प्रदेश की मिट्टियाँ। भारतीय भूमि एवं मृदा सर्वेक्षण विभाग ने मध्य प्रदेश की मिट्टियों को 5 भागों में बांटा है। लेकिन बात करी जाए अगर मध्य प्रदेश की, तो मध्य प्रदेश में 7 प्रकार की मिट्टियाँ पाई जाती हैं। वो कौन कौन सी हैं? काली मिट्टी, लाल मिट्टी, जलोढ़ मिट्टी, बलुई मिट्टी, कछारी मिट्टी, मिश्रित मिट्टी और लैटेराइट मिट्टी। और जिनमें से जो मध्य प्रदेश का जो भारतीय भूमि एवं मृदा सर्वेक्षण विभाग है, वो मध्य प्रदेश की मिट्टियों में से काली मिट्टी को, लाल मिट्टी को, जलोढ़ मिट्टी को, कछारी मिट्टी को और मिश्रित मिट्टी, ये 5 मिट्टियों को ही मान्यता देता है। लेकिन पाई कितनी जाती हैं? 7 प्रकार की मिट्टियाँ पाई जाती हैं। देख सकते हैं आप यहाँ पर मैप में, यहाँ पर आप देख सकते हैं ये जलोढ़ मिट्टी का क्षेत्र है जो कि मध्य प्रदेश का उत्तरी क्षेत्र है। और अगर उत्तर पूर्वी क्षेत्र या पूर्वी क्षेत्र की बात की जाए तो यहाँ मिश्रित लाल और काली मिट्टी पाई जाती है। बात की जाए मालवा के पठार की, ये आप देख सकते हैं यहाँ पर एक बहुत बड़ा एरिया है मालवा का पठार या पश्चिमी मध्य प्रदेश। तो यहाँ पर निचली और मध्यम काली मिट्टी पाई जाती है। और इसका ये काली मिट्टी है, इसका निर्माण, ये एक अवसादी मिट्टी है जो कि ज्वालामुखी, जो कि महाराष्ट्र में एक ज्वालामुखी था, तो वो ज्वालामुखी से निकला हुआ अवसाद यहाँ मध्य प्रदेश के पश्चिम तक आया था। तो यहीं पर इसी मिट्टी का निर्माण हुआ उसी अवसाद की वजह से। भारतीय मृदा विज्ञान संस्थान जो है वो कहाँ पर स्थित है? तो भोपाल में स्थित है। आगे बात की जाए काली मिट्टी की, तो पहली मिट्टी है काली। ये क्षेत्र है मालवा का पठार में पाई जाती है। निमाड़, नर्मदा घाटी क्षेत्र, सतपुड़ा क्षेत्र, इन क्षेत्रों में जो कि है काली मिट्टी भरपूर मात्रा में पाई जाती है। लगभग 400 लाख एकड़ के क्षेत्र पर काली मिट्टी पाई जाती है। काली मिट्टी को अन्य नाम से भी जानते हैं, रेगुर मिट्टी या कपासी मिट्टी, इसलिए क्योंकि यहाँ पर कपास की खेती बहुत ही मात्रा में की जाती है, इसलिए इसे कपासी मिट्टी भी कहते हैं और ये कपास की खेती के लिए भी उपयुक्त है। स्थानीय नाम इसका है भर्री या कन्हर। काली मिट्टी का विस्तार इसका है मध्य प्रदेश के सर्वाधिक क्षेत्र पर 61% भाग पर, मतलब एमपी के 61% भाग पर काली मिट्टी पाई जाती है। और भारत में सबसे ज़्यादा काली मिट्टी महाराष्ट्र में पाई जाती है। निर्माण दक्कन ट्रैप चट्टानें, अभी हमने बात की दक्कन की जो ट्रैप चट्टानें थी, उन्हीं से इसका निर्माण हुआ। मुख्य तत्व इसमें लोहा और चूना होता है। रंग इसका काला किसकी वजह से होता है? टिटेनीफेरस मैग्नेटाइट, लोहे की एक प्रकार है टिटेनीफेरस मैग्नेटाइट, इसी की वजह से इसका रंग काला होता है और इसमें लोहा भरपूर मात्रा में होता है। पीएच मान इसका जो होगा 7.5 से 8.5 है। पीएच मान की बात की जाए तो यदि किसी पदार्थ का पीएच मान 7 होता है तो वह उदासीन प्रकृति का होता है, 7 से कम होता है तो वो अम्लीय होता है और 7 से ज़्यादा होता है तो वो क्षारीय प्रकृति का होता है। बट इस काली मिट्टी का जो पीएच मान है वो 7.5 से 8.5 है। अतः ये मिट्टी क्षारीय प्रकृति की है। मुख्य फसल इसमें होती है गेहूँ, कपास, गन्ना, चना और सोयाबीन। हमने अभी बात की ये कपासी मिट्टी भी कहलाती है क्योंकि इसमें कपास की सबसे ज़्यादा खेती होती है। इसके साथ साथ गेहूं, गन्ना, चना और सोयाबीन भी इसमें बोया जाता है, उसकी खेती की जाती है। आगे बात करते हैं, काली मिट्टी के 3 उप प्रकार भी हैं। क्या है देखेंगे। पहला है मध्यम या साधारण काली मिट्टी। ये मध्यम और साधारण काली मिट्टी ही सर्वाधिक पाई जाती है। इसका विस्तार 53% भाग पर होता है। क्षेत्र इसका है उत्तरी मालवा का पठार, निमाड़ और नर्मदा घाटी का क्षेत्र। तो इन क्षेत्रों में मध्यम या साधारण काली मिट्टी पाई जाती है और ये सर्वाधिक भाग पे इसका सर्वाधिक विस्तार होता है। दूसरी है छिछली काली मिट्टी। इसका विस्तार 7.5% है, मतलब ये कम मात्रा में है। 7.5% इसका भाग है। इसका क्षेत्र है छिंदवाड़ा, सिवनी, बैतूल, सीधी, इसके मुख्य क्षेत्र हैं। एक है गहरी काली मिट्टी, ये सबसे कम मात्रा में है। इसका विस्तार राज्य के 0.5% भाग पर ही है। इसका क्षेत्र जो लगता है वो है सतपुड़ा क्षेत्र तथा दक्षिण मालवा पठार में यह मिलती है। मालवा के दक्षिणी हिस्से में मिलती है और सतपुड़ा क्षेत्र में गहरी काली मिट्टी पाई जाती है। तो अभी हमने क्या देखा कि मध्यम या साधारण काली मिट्टी सर्वाधिक मात्रा में पाई जाती है मध्य प्रदेश में और सबसे कम गहरी काली मिट्टी पाई जाती है।
काली मिट्टी सबसे ज़्यादा महाराष्ट्र राज्य में पाई जाती है, अभी मैंने बताया आपको, और दूसरे स्थान पर मध्य प्रदेश है जहाँ पर काली मिट्टी पाई जाती है। काली मिट्टी की प्रकृति क्षारीय होती है, ये भी हमने अभी देखा, डिस्कस किया। आगे बात की जाए, दूसरी मिट्टी है लाल मिट्टी, लाल पीली मिट्टी। अब लाल मिट्टी जिसका रंग लाल होता है, पीली मिट्टी जिसका रंग पीला होता है। तो लाल मिट्टी की बात की जाए तो क्षेत्र, इन मिट्टियों का क्षेत्र बुंदेलखंड का भाग, बघेलखंड, मंडला, अनूपपुर, उमरिया, सीधी, सिंगरौली और शहडोल, इन क्षेत्रों में ये मिट्टी पाई जाती है। इसका स्थानीय नाम होता है डोरसा। इसका विस्तार लगभग 18.3% जो हिस्सा है उस पर है, मध्य प्रदेश का हिस्सा, उस पर इसका विस्तार है। किसका? लाल पीली मिट्टी का। निर्माण कैसे हुआ बात की जाए तो गोंडवाना क्रम की चट्टानों की वजह से इसका निर्माण हुआ। मुख्य तत्व इसमें चूना पाया जाता है लाल एवं पीली मिट्टी में। पीएच मान 5.5 से 8.5, मतलब ये अम्लीय और क्षारीय दोनों प्रकृति की होती है। मुख्य फसल इसमें दाल और धान और दाल बोई जाती है इसमें। इसका रंग जो होता है फेरिक ऑक्साइड के जलयोजन कारण इसका रंग पीला होता है, और लाल रंग किस वजह से होता है? लोहे के ऑक्सीकरण के कारण इसका रंग जो होता है वो लाल होता है। तो लाल पीली मिट्टी में जो पीला रंग होता है वो फेरिक ऑक्साइड के कारण होता है, और लाल रंग होता है लोहे के ऑक्सीकरण के कारण इसका रंग लाल होता है। आगे बात करते हैं, लाल पीली मिट्टी के जो मुख्य तथ्य हैं उनके बारे में बात करते हैं। लाल पीली मिट्टी का सर्वाधिक क्षेत्र तमिलनाडु में है। इस मिट्टी में मुख्यतः धान की खेती होती है। लाल पीली मिट्टी में नाइट्रोजन और उर्वरक की अनुपस्थिति होती है। नाइट्रोजन और उर्वरक इसमें अनुपस्थित होते हैं, और इस सबसे ज़्यादा कहाँ पाई जाती है? ये तमिलनाडु में इसका सबसे ज़्यादा विस्तार है। अगली बात करते हैं जलोढ़ मिट्टी। इसे बहुत ही उपजाऊ मिट्टी कहलाती है जलोढ़ मिट्टी। इसका क्षेत्र की बात की जाए तो उत्तर पश्चिमी मुरैना, भिंड, ग्वालियर, जो उत्तर पश्चिमी मध्य प्रदेश है, यानी कि भिंड, मुरैना, ग्वालियर, इन क्षेत्रों में जलोढ़ मिट्टी पाई जाती है। इसका विस्तार लगभग 8% भाग पर ही है मध्य प्रदेश के। इसमें जो फास्फोरस तथा जैव तत्व की कमी होती है। सर्वाधिक उपजाऊ मिट्टी कहलाती है जलोढ़ मिट्टी। इसकी प्रकृति उदासीन होती है। इसका पीएच मान मतलब 7 है। प्रकृति उदासीन है। मुख्य फसल गेहूँ, चना, कपास, गेहूँ, चना, कपास, ये जलोढ़ मिट्टी में की मुख्य फसलें हैं। आगे बात करते हैं, मिट्टी के अपक्षरण को रेंगती हुई मृत्यु भी कहा जाता है। मतलब इस मिट्टी में जो अपक्षरण होता है उसको रेंगती हुई मृत्यु कहा जाता है। इसलिए कहा जाता है क्योंकि किसान जब खेती करता है, अब उस मिट्टी का अपक्षरण हो गया तो उस वजह से उसकी खेती बर्बाद हो गई, जिससे किसान क्या करते हैं कि सुसाइड कर लेते हैं। इन सब कारणों से इस मिट्टी को रेंगती हुई मृत्यु भी इन मिट्टियों को कहा जाता है। मध्य प्रदेश के उत्तरी भाग, विशेषकर भिंड, मुरैना, शिवपुरी में इस मिट्टी में होने वाला अपरदन अवनालिका अपरदन कहलाता है। तो अवनालिका अपरदन क्या कहलाता है? इस मिट्टी में जो जलोढ़ मिट्टी है उसमें होने वाला अपरदन ही अवनालिका अपरदन कहलाता है। और ये कहाँ कहाँ होता है? भिंड, मुरैना, शिवपुरी में ये चीज़ देखने को मिलती है। आगे बात करेंगे बलुई मिट्टी की। बलुई मिट्टी, इसे लाल रेतीली मिट्टी भी कहते हैं। इसका निर्माण नीस और ग्रेनाइट चट्टानों के टूटने से होता है। इसमें जो होता है लोहे की मात्रा ज़्यादा पाई जाती है और पोटास की कमी होती है। मोटे अनाज के उत्पादन के लिए उपयुक्त मिट्टी है। कौन सी? बलुई मिट्टी। आगे बात करेंगे लेटराइट मिट्टी। राज्य के दक्षिण पूर्वी जिले जैसे छिंदवाड़ा है और बालाघाट है, इसमें कौन सी मिट्टी पाई जाती है? लेटराइट मिट्टी पाई जाती है। विस्तार ओनली 4% एरिया में ही है लेटराइट मिट्टी का। आगे देखते हैं, इसका निर्माण जो होता है लेटराइट मिट्टी का वो है लाल चट्टानों के टूटने से होता है। रंग इसका लाल होता है। किस वजह से? लाल रंग आयरन ऑक्साइड के कारण होता है। और आगे बात करते हैं, अगली मिट्टी है कछारी मिट्टी। इसका क्षेत्र होता है ग्वालियर, भिंड, मुरैना। कौन सी मिट्टी का? कछारी मिट्टी का। मिट्टी में जो होता है फास्फोरस, नाइट्रोजन की कमी होती है। इसका निर्माण नदियों में आने वाली बाढ़ के द्वारा होता है। कछारी मिट्टी का निर्माण नदियों में आने वाली जो बाढ़ होती है उसके द्वारा होता है, और इसकी प्रकृति जो होती है अम्लीय होती है, अर्थात इसका मान पीएच मान 7 से कम होता है। मुख्य फसल गेहूँ, कपास और गन्ना होती है। किसकी? कछारी मिट्टी में गेहूं, कपास और गन्ना इसकी मुख्य फसलें हैं। आगे बात करते हैं मिश्रित मिट्टी की।
तो मिश्रित मिट्टी मध्य प्रदेश के टीकमगढ़, सतना, रीवा, पन्ना, सीधी आदि जिलों में पाई जाती है। लाल काली मिट्टी के मिश्रण को मिश्रित मिट्टी कहा जाता है। इस मिट्टी में फास्फोरस और नाइट्रोजन तथा कार्बनिक पदार्थों की कमी होती है। इस मिट्टी में ज्वार, मक्का तथा मोटे अनाज की खेती की जाती है। तो ये थी मिश्रित मिट्टी। अब बात कर ली जाए मृदा अपरदन की। तो कृषि भूमि के लिए सबसे बड़ी समस्या आजकल मृदा अपरदन है। मृदा अपरदन जल के अलावा वायु द्वारा भी होता है। जल से भी होता है, वायु से भी होता है मृदा अपरदन। सबसे ज़्यादा मृदा अपरदन चंबल नदी द्वारा किया जाता है। इसीलिए आप देखेंगे मुरैना भिंड साइड जाएंगे तो वहाँ पे बड़ी बड़ी गहरी नालियों नुमा आकृति बनी हुई है। चंबल नदी द्वारा मृदा अपरदन से गली का निर्माण होता है या गहरी नालियों का निर्माण होता है। इसे नाली कटाव भी कहते हैं। अवनालिका अपरदन या गली इरोजन चंबल नदी के द्वारा होता है। तेज जलधारा द्वारा मिट्टी को गहरा काटने को अवनालिका अपरदन या गली इरोजन कहते हैं। तो ये थी मृदा अपरदन के बारे में कुछ जानकारी। आप थोड़ा सा MCQs लगा लेते हैं। जो अभी हमने पढ़ा उसी के से रिलेटेड कुछ जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं वो हम देख लेते हैं। तो क्वेश्चन 1 है, मालवा का पठार किस मिट्टी से बना है? तो मालवा का पठार जो बना है अभी हमने डिस्कस किया, काली मिट्टी से बना है। निम्नलिखित में से कौन सी मृदा मध्य प्रदेश में नहीं मिलती है? तो शुष्क मृदा नहीं मिलती, जबकि लाल मृदा, लैटराइट मृदा और काली मृदा, ये तीनों मृदा जो है मध्य प्रदेश में मिलती है। अगला है, कौन से प्रकार का कटाव है जो मध्य प्रदेश की नालियों में से मिट्टी जो गहरे नालों का गठन करती है उसकी ऊपरी परत हटाता है? तो वो है नाली कटाव। आगे बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 है, काली मिट्टी की प्रकृति कैसी होती है? तो अभी हमने देखा शुरू में क्षारीय होती है, 7.8 से 8.5 ऐसा कुछ करके इसका जो pH मान है वो होता है। आगे बात करेंगे, मध्य प्रदेश में काली मिट्टी के क्षेत्र का बाहुल्य कहाँ है? तो मालवा का पठार। काली मिट्टी का काला रंग किस कारण होता है? तो लोहे से इसका रंग काला होता है। आगे बात करेंगे, क्वेश्चन नंबर 7, मध्य प्रदेश में कितने प्रकार की मिट्टियाँ पाई जाती है? तो 5 प्रकार की मिट्टियाँ पाई जाती हैं। तो अभी हमने देखा 7, लेकिन जो 5 हैं उनको मान्यता दी गई है। आगे बात करेंगे, मध्य प्रदेश में सर्वाधिक कौन सी मिट्टी पाई जाती है? तो काली मिट्टी सबसे ज़्यादा पाई जाती है। काली मिट्टी के क्षेत्र में सर्वाधिक क्षेत्र किस मिट्टी का है? तो साधारण गहरी काली मिट्टी का, ये भी हमने अभी देखा। आगे बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 10 की। तो कछारी मिट्टी का निर्माण किसके द्वारा होता है? तो बाढ़ से कछारी मिट्टी का निर्माण हो जाता है। कछारी मिट्टी का मुख्य क्षेत्र कौन सा है? तो उत्तरी जो मध्य प्रदेश है, यानी कि ग्वालियर, भिंड, मुरैना वाला एरिया, उस साइड जो है कछारी मिट्टी का क्षेत्र है। किस मिट्टी में मुख्य रूप से कपास और सोयाबीन की खेती होती है? बहुत ही इजी क्वेश्चन है। काली मिट्टी पर मुख्य रूप से कपास और सोयाबीन की खेती होती है। आगे बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 13 है, लाल पीली मिट्टी के रंग में पीले रंग के लिए उत्तरदायी है? तो फेरिक ऑक्साइड पीले रंग के लिए उत्तरदायी है। लाल पीली मिट्टी में मध्य प्रदेश के किस पठार में पाई जाती है? तो बघेलखंड के पठार में सबसे ज़्यादा लाल पीली मिट्टी पाई जाती है। तो कुछ हिस्सा इसका बुंदेलखंड के पठार में भी है, लेकिन बघेलखंड के पठार में ज़्यादातर है। आगे बात करेंगे, निम्नलिखित में से कौन सी मिट्टी सर्वाधिक उपजाऊ है? तो जलोढ़ मिट्टी देखा था हमने, सर्वाधिक उपजाऊ मिट्टी जलोढ़ मिट्टी कहलाती है। आगे बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 19 की। तो लैटराइट मिट्टी का विस्तार मध्य प्रदेश के किस जिले में है? तो बालाघाट जिले में है। आगे बात करेंगे, किस मिट्टी का निर्माण ज्वालामुखी के उद्गार से हुआ है? तो अभी हमने शुरू में ही डिस्कस किया था, काली मिट्टी का निर्माण ज्वालामुखी के उद्गार से हुआ है। तो दोस्तों ये थी मिट्टियों के बारे में कुछ जानकारी। वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए और बेल आइकॉन प्रेस करना मत भूलिएगा। आपका वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक्स फॉर द वॉचिंग। जय हिंद।